हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 मैंने होमवर्क दिया था, मैंने हिंट भी दे दिया था। देखिए इन दोनों का तो एक्चुअल ग्राफ खींच सकते हैं ना, बट यहाँ पे ये m नहीं दिया है तो इसका एक्चुअल ग्राफ नहीं खींच पाएंगे। तो मैं जैसे इन लाइंस का एक्चुअल ग्राफ खींच रहा था ना, जैसे यहाँ पे उस तरह से नहीं जाता हूँ, बस सिंपल सा लॉजिक से आपको बता देता हूँ, ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे इस लाइन को मैं मान लेता हूं कि ये लाइन है मेरी y इक्वल टू 3x प्लस 1, और ये लाइन जो दी हुई है यहाँ पे तो y इक्वल टू x बाई 2 प्लस 3 बाई 2। इसको भी इस फॉर्म में लिखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये हो गया, और इस लाइन को मैं मान लेता हूं ये है y इक्वल टू mx प्लस क्या 4। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे सीधी सी बात है, फॉर्मूला यही लगाना है। टेन थीटा, यही पे मैं लिख देता हूं, टेन थीटा दिस इज इक्वल टू क्या था, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यही फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ y इक्वल टू 3x प्लस 1 इज इसको मैं नाम दे देता हूं m1, दिस इज इक्वल टू, यहां पे डायरेक्ट आ गया 3। उसी तरीके से स्लोप ऑफ लाइन इसका y इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 3 बाई 2, ठीक है ना, इज m2, दिस इज इक्वल टू, कहाँ गया, यहां से देखिए 1 बाई 2, प्लीज चेक करिएगा, आएगा ना 1 बाई 2। एंड स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, ये पहले से ही दिया हुआ है, तो m3, दिस इज इक्वल टू m, इसको लिख लीजिए 3 और इसको लिख लीजिए 2। ठीक है ना। अब मैं ले लेता हूं, तो लेट लाइन 3 मेक्स इक्वल एंगल थीटा विद 1 एंड 2 ना, लाइन 1 एंड लाइन 2। तो अब देखिए पहले क्या करेंगे, 1 और 3 के बीच में यही फार्मूला लगाएंगे। सो टेन थीटा, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू मॉड, इसको मैं लेता हूं m1 और इसको ले लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं, चलिए m1, इसको ले लेता हूं m2, तो m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, एंड 2 और 3 के बीच में सेम फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा दिस इज इक्वल टू मॉड m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ इंटू m, ये हो जाएगा। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो दिस विल इंप्लाई, ये भी सेम, ये भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो यहां से आ जाएगा m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, दिस इज इक्वल टू मॉड m माइनस 1 बाई 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2m। अब यहाँ पे अगेन देखिए दो, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मॉड x इक्वल टू मॉड y, ये मॉडुलस इक्वेशन है, तो यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस y आप लिखते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2m। ठीक है, अब दो केसेस बनेंगे, दोनों केसेस को आप सॉल्व करिए। केस 1 ले लीजिए, केस 1 पॉजिटिव साइन मैं लूंगा, पॉजिटिव साइन, तो यहां से क्या आएगा, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, प्लस साइन लेंगे m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m बाई 2। अब कुछ करना है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और तो कोई चारा है नहीं, तो इसको पहले यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा m प्लस m स्क्वायर बाई 2। इस पूरे को पहले m में किया, फिर माइनस 3 से करेंगे, तो माइनस 3 बाई 2m, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको अब यहां करेंगे, तो 1 प्लस 3m को m में करेंगे, तो m प्लस 3m स्क्वायर, और माइनस हाफ में करेंगे तो माइनस हाफ, और यहां से माइनस 3 बाई 2m। प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से कुछ तो क्वांटिटीज कैंसिल हो रही हैं, ये कैंसिल आउट हुआ, ये देखिए m से कैंसिल आउट हो गया, या फिर अल्टीमेट कहने का मतलब क्या है कि
या तो इन पूरे को इधर लाते, प्लस माइनस साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाते, बट मैंने अभी कर दिया। अब चलिए मैं क्या कर रहा हूं, अगला स्टेप क्या होगा आपका। तो अगला स्टेप जो होगा यही से मैं कर देता हूं। अगला स्टेप देखिए, मैं किसको ले जाऊं, इन दोनों को इधर ले जाता हूं। तो देखिए 3m² ये है, इसको इधर लाएंगे तो -m²/2 होगा। चलिए, और यहां से ऑलरेडी जो है मेरा -½ है, इस 3 को इधर लाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं आता हूं, नीचे करिएगा, एलसीएम लेंगे 6m² -m²/2, और यहां से क्या आएगा, अगेन एलसीएम लेंगे तो मैं कर देता हूं, प्लस साइन लगा देता हूं, 2 एलसीएम लेंगे तो -1 + 6 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए मैं ऊपर ही आ गया तो ऊपर ही चलना पड़ेगा अब। अच्छा चलिए यहीं पे मैं लिखता हूं, तो यहां से देखिए 5m²/2, ठीक है ना, और यहां से देखिए +5/2, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ रहा है देखिए, 5m²/2 दिस इज इक्वल टू -5/2। अब यहां से 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, बचेगा m², दिस इज इक्वल टू -1। तो यहां से m की 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस √-1 मतलब i, इमेजिनरी आ गया, देखिए इमेजिनरी आ गया, तो विच इज नॉट रियल, विच इज नॉट रियल, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि स्लोप मेरा इस केस में यही निकालना है आपको ना, क्वेश्चन में देखिए यही बोला ना m की वैल्यू। तो जो थर्ड लाइन है ये, अगर मैं पॉजिटिव साइन लिया, कैलकुलेशन देखिए मैंने ऐसे किया था, ऐसे जाके फिर ऊपर ये ऐसे करके आया था ना, एक बार आपको पता होगा, नोट्स बनाइएगा तो उस तरीके से बना लीजिएगा। तो m की वैल्यू इमेजिनरी आ गई और हमें तो रियल लाइन चाहिए ना, सो इसका मतलब क्या हुआ, वी डिस्कार्ड दिस केस। दिस केस मतलब क्या हुआ, इस केस से हमें m की कोई रियल वैल्यू नहीं आई, मतलब ये केस यूजलेस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव साइन लूंगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो केस 2 पे आता हूं, केस 2, यही से मेरा आंसर आएगा, टेकिंग निगेटिव साइन। निगेटिव साइन, जब निगेटिव साइन लेंगे यहां पे तो ये आएगा m-3/1 + 3m, दिस इज इक्वल टू -m-1/2/1 + 1/2m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पे सेम आएगा जो ये क्वांटिटी था ना, तो इतना तो हम लिख ही सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला सेम आएगा जो यहाँ पे था, तो ये था m + m²/2 -3 - 3/2m, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको जब करेंगे सेम क्वांटिटी रहेगा लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -m -3m² + 1/2 + 3/2m। अब यहां पे देखिए चीजें चेंज हो गई, कैसे चेंज हुई, अब ध्यान दीजिएगा कैसे। सबको इधर लाइए, ठीक है ना, पहले m² वाले को लाइए, तो m²/2, ये इधर आके क्या हो जाएगा, +3m², ठीक है ना, यहां पे। अब m वाले को लाइए, ठीक है ना, तो m वाले क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लस, ये m इधर आके प्लस होगा तो m + m 2m हो गया, यहां से ये -3/2m है ही, और ये इधर आके ये भी -3/2m हो गया, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, तो ये देखिए ये 1/2 है इधर, और -3 इधर जाके +3 हो गया, प्लीज चेक करिएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुली होके करना पड़ेगा, तो यहां से ध्यान दीजिए, एलसीएम लेंगे तो 6, 3 2 जा 6, 6 मतलब 6 + 1 7m²/2, प्लीज चेक करिएगा। और यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, -3/2 -3/2 ऐड करेंगे तो -3m होगा, प्लीज चेक करिएगा, ये दोनों, ये -3m और ये +2m है, तो -3m + 2m करेंगे तो -m, दिस इज इक्वल टू, यहां पे आइए, 3 2 जा 6 + 1 7/2। यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 7m स्क्वायर माइनस 2m दिस इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे यही से m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे कंपेयर करिए am स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी ना, तो इक्वल टू 0। तो इसका रूट क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सिद्धाचार मेथड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए a के प्लेस पे क्या क्या है, मैं लिख देता हूँ। a के प्लेस पे 7, b के प्लेस पे -2 और c के प्लेस पे -7। तो दिस विल बी माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -7। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, अपॉन 2a। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, कैलकुलेट करिए 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 7 7 जा 49 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 49 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36, 3 कैरी जाता है, 4 4 जा 16 और 3 19। प्लीज चेक करिएगा, अपॉन ये हो जाता 14। अब देखिए ये क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 200 बाई 14। ठीक है ना, अब 200 मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 ना, यही होगा ना, नहीं 8 होगा, यहीं पे 8 होगा। ठीक है ना, 25 मल्टीप्लाइड बाई 8। प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप चेक करेंगे। चलिए, तो यहां पे ठीक है, बिल्कुल सही, 25 इंटू 8 करेंगे ना। ठीक है ना, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, 25 इंटू 4 इंटू 2। तो यहां से देखिए क्या होगा, ये तो 2 रहने दीजिए, प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट लेंगे 5, 4 का आएगा बाहर 2 हो गया, और अंडर रूट में यहाँ पे 2 बचेगा, अपॉन 14 मतलब 2 इंटू 7। यहां से देखिए तो m की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, यहां से 2 कॉमन है, दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे आएगा 1 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 इंटू 7। 2 से कैंसिल करिए तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 बाई 7। ये देखिए स्लोप की 2 वैल्यूज आ रही हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग, हालांकि इसमें कुछ नहीं था फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ कि ये अच्छा क्वेश्चन भी क्यों बोलूँ, केवल कैलकुलेशन है। 2 लाइंस दी हुई हैं, ये इससे तीसरी लाइन जो है इक्वल एंगल बनाती है, तीनों का स्लोप निकाल लिया, फार्मूला एंगल का पता है, मैं मान लिया कि ये लाइन तीसरी वाली इन दोनों गिवन लाइन से थीटा एंगल बनाती है, फार्मूला लगाया। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड आपस में इक्वल किया, मॉडुलस इक्वेशन है, सिंप्लीफाई किया, केस 1 में पॉजिटिव साइन लिया, तो यहां से m की इमेजिनरी वैल्यूज आ रही थी, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे थे। तो चूंकि रियल लाइन है तो ये तो होल्ड नहीं करेगा, इसको हटा दिया हमने, निगेटिव साइन लिया, सॉल्व किया, देखिए